नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांस्टेंट मैस टाइप गियर बॉक्स के बारे में। एज द नेम इंडिकेट, कांस्टेंट मैस मींस जो गियर्स हैं वो आपस में कॉन्स्टेंटली मैस्ड रहते हैं, एक दूसरे के अंदर वो मैस रहते हैं, इसलिए इस गियर बॉक्स को बोला जाता है कांस्टेंट मैस टाइप गियर बॉक्स। इससे पहले जो हमने स्लाइडिंग मैस पढ़ा था उसमें जो गियर्स मेन शाफ्ट पे होते थे वो मेन शाफ्ट के गियर्स इस पे स्लाइड करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो गियर्स हैं वो जो ले शाफ्ट पे गियर रहेंगे वो दोनों आपस में कॉन्स्टेंटली मैच रहेंगे। तो अब बात करते हैं कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला क्लच शाफ्ट जो कि इंजन की पावर से रन करता है। जो क्लच गियर है उस क्लच गियर को जो पावर मिलती है वो क्लच शाफ्ट से मिलती है। जो क्लच गियर है वो नीचे जो ले शाफ्ट है उस ले शाफ्ट का जो फर्स्ट गियर होता है उस पे उसके साथ में ये मैच रहता है। तो इस पे टोटल नंबर ऑफ मेन गियर्स रहते हैं हमारे ले शाफ्ट के ऊपर। जो ले शाफ्ट पे गियर्स हैं ये बेसिकली फिक्स्ड गियर्स होते हैं। इससे मीनिंग क्या है कि ये रेसिप्रोकेट नहीं करते, ये यहाँ पे केवल रोटेट करते हैं, एक जगह फिक्स रहेंगे और इस पे रोटेट करेंगे। सपोज यहाँ पे इसको पावर मिल रही है क्लच गियर से, इस गियर को पावर मिल रही है, तो ये जो बाकी है इन सभी को भी इसकी सहायता से पावर मिलेगी। और ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल करके चलें कि यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम मेन शाफ्ट की। मेन शाफ्ट पे ये जो गियर्स हैं ये बिल्कुल फ्रीली रोटेट करते हैं। जो पावर अंगेज और डिसंगेज होती है उसके लिए हम दूसरा इक्विपमेंट का यूज करते हैं और उस इक्विपमेंट को बोलते हैं क्लच डॉग। तो यहां पे मैं बात कर रहा था कि जो रोटेशन ऑफ डायरेक्शन है ले शाफ्ट के गियर्स की, उसके अपोजिट घूमेंगे जो ये मेन शाफ्ट के गियर्स हैं। लेकिन जो लास्ट वाला गियर होता है ये इसमें मेन शाफ्ट का भी उसी सेम डायरेक्शन में घूमेगा जिस डायरेक्शन में हमारा ले शाफ्ट के ऊपर वाला जो है और मेन शाफ्ट के ऊपर वाला जो गियर है लास्ट वाला, ये दोनों सेम डायरेक्शन में घूमेंगे। उनको सेम डायरेक्शन में घुमाने में कौन मदद करेगा? आइडल गियर। तो आइडल गियर की सहायता से हम दोनों जो लास्ट गियर्स हैं मेन शाफ्ट के और ले शाफ्ट के, इनको एक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब क्योंकि मेन शाफ्ट जो है उस पे जो गियर्स हैं वो तो फ्रीली रोटेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेन शाफ्ट को पावर कैसे मिलेगी? पावर जो है मेन शाफ्ट को वो आगे हमारी सप्लाई होगी, पावर का ट्रांसफर होगा यहाँ से, तो उसके लिए कौन मदद कर रहा है? क्लच डॉग। और ये जो क्लच डॉग है वो रेसिप्रोकेटली मूवमेंट करता है, जैसे स्लाइडिंग मैश में ये मूव करते थे। स्लाइडिंग मैश का ये एक एडवांस टाइप गियर बॉक्स है, क्योंकि स्लाइडिंग मैश में प्रॉब्लम क्या थी, ये जो गियर्स हैं ये उलझ जाते थे। ये पर्टिकुलरली कई बार क्या होता था कि रेसिप्रोकेट नहीं करने पाते थे, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगा दिया गया जिसको हम क्लच डॉग बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लच डॉग किस तरह से काम करता है। यहाँ पे ये सपोज कोई गियर है, जैसे मान लीजिए ये गियर है और ये जो गियर है इसके साथ में क्लच डॉग किस तरह से मैच होगा? ये रेसिप्रोकेट करेगा, जो कि स्प्लाइंस कटे रहते हैं मेन शाफ्ट पे उस पे ये रेसिप्रोकेट करेगा, और रेसिप्रोकेट करने के बाद ये इसमें जाके ये बिल्कुल दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो दोनों गियर्स कंबाइन होने के बाद फिर पावर का ट्रांसफर होगी, और जो पावर है वो मेन शाफ्ट से आगे उस ट्रांसफर होगी और व्हीकल हमारा रन करेगा। तो इस तरह से वर्किंग होती है इस क्लच टाइप डॉग की। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट गियर में क्या कंडीशन रहती है। जैसे ही जो ड्राइवर है वो क्लच पेडल को प्रेस करता है, तो क्लच पेडल को प्रेस करने के बाद पावर जो होती है वो तो डिसंगेज होती है, पावर ट्रांसफर नहीं होती। तो जो भी गियरिंग करना होता है उसको, जो गियर एंगेज करना होता है, तो उसके लिए क्या करेगा? क्लच पेडल को प्रेस करेगा और फर्स्ट गियर लगा देगा। फर्स्ट गियर जब लगाता है तो उससे पहले की कंडीशन क्या होती है? ये जो हमारे क्लच डॉग्स होते हैं ये बिल्कुल सेंटर में रहते हैं दो गियर्स के, जैसे यहाँ पे ये सेंटर में, यहाँ पे ये सेंटर में और यहाँ पे ये सेंटर में। तो ये
सेंटर में रहते हैं गियर्स के बीच में। ये मूव कब करेंगे? जब पहला गियर लगाया तो ये मूव करके किसके साथ अटैच हो गया? इस वाले गियर के साथ में। तो पावर ट्रांसफर होने लग गई। तो पावर कहां से कहां ट्रांसफर हुई? क्लच शाफ्ट से पावर आएगी क्लच गियर को, क्लच गियर से पावर जाएगी नीचे जो ले शाफ्ट का फर्स्ट गियर है इस पे जाएगी। अब यहां से गियर के साथ में जो पावर है वो इस सेकंड से होता हुआ यहां से जो पावर है वो ट्रांसफर होती हुई, क्योंकि क्लच डॉग इसके साथ में मैश है तो यहां से इस तरह से पावर ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहां से ये आगे व्हीकल रन करने लग जाएगा। इसके बाद सेकंड में क्या कंडीशन होगी? जब जो ड्राइवर है वो सेकंड गियर लगाएगा तो उस केस में क्या होगा? ये जो यहाँ पे क्लच डॉग था तो यहां से क्लच डॉग क्या करेगा? पहले सेंटर में आएगा। सेंटर में कैसे आएगा? जब जो ड्राइवर है वो क्लच पेडल को प्रेस करेगा और जो गियर है उसको फर्स्ट से हटा के न्यूट्रल पोजीशन में ले आएगा। तो यहाँ पे ये बीच में आ जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा गियर एंगेज करेगा। दूसरा गियर एंगेज करेगा तो ये क्लच डॉग क्या होगा? राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा और ये जो गियर दिख रहा है इस गियर के साथ में ये मैश हो जाएगा। तो मैश होने के बाद फिर पावर कैसे ट्रांसफर होगी? यहां से क्लच शाफ्ट से होती हुई क्लच गियर पे आएगी और इस तरह से आगे ट्रांसफर होती हुई इस गियर में से और यहां से यूं ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये होती है सेकंड गियर की कंडीशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट गियर में। ये होता है थर्ड गियर। थर्ड गियर में किस तरह से होगा? यहाँ पे ये जो क्लच शाफ्ट होगा, क्लच डॉग जो होगा, ये क्लच डॉग इस वाले गियर के साथ में मैच करेगा। वही सेम प्रीवियस कंडीशन कि जो ड्राइवर होगा क्लच पेडल को प्रेस करेगा, प्रेस करने के बाद जो यहाँ पे जो क्लच डॉग था जो सेकंड गियर के साथ में एंगेज था वो सेंटर में आ जाएगा और जब थर्ड लगाएगा तो ये जो बीच में सेंटर में जो तीसरा गियर लगाने के लिए जो दूसरा क्लच डॉग लगा हुआ था ये लेफ्ट साइड में रेसिप्रोकेट करता हुआ और इसके साथ में मैश हो जाएगा, स्लाइड करता हुआ मैश हो जाएगा। तो पावर ट्रांसफर होगी क्लच शाफ्ट से क्लच गियर और यहां से आगे आती हुई और इस तरह से पावर हमारी ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात करते हैं फोर्थ गियर की। फोर्थ गियर में किस तरह की कंडीशन होगी? ये जो क्लच डॉग है फिर से पेडल प्रेस करने के बाद और गियर जो है न्यूट्रल में लाने के बाद ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ गियर एंगेज होगा। तो फोर्थ गियर जैसे ही एंगेज किया ड्राइवर ने तो ये जो क्लच डॉग होगा ये रेसिप्रोकेट होके इस वाले गियर के साथ में अटैच हो जाएगा। इस वाले गियर के साथ में अटैच होते ही पावर हमारी ट्रांसफर होने लग जाएगी क्लच डॉग से क्लच गियर से होती हुई और जो ले शाफ्ट के गियर्स हैं इनसे ट्रांसफर होती हुई इस गियर पे आ जाएगी और इस गियर से इस तरह से पावर का आगे ट्रांसमिशन होगा। अब नेक्स्ट टॉप गियर की बात कर लेते हैं। ये कंडीशन होती है टॉप गियर में, मतलब फिफ्थ गियर में। इसमें क्या होगा? जो तीसरा क्लच डॉग होगा वो तीसरा क्लच डॉग जो इन दो गियर्स के बीच में है इससे क्या होगा कि यहां से ये ट्रांसफर होगा, यहां से ये स्लाइड करेगा। ड्राइवर क्लच पेडल को प्रेस करेगा, न्यूट्रल में गियर लाएगा तो यहाँ पे ये जो गियर था जो फोर्थ में था उसमें जो क्लच डॉग यहाँ पे मैश था वो मैश से क्या होगा? रेसिप्रोकेट होगा, सेंटर में आएगा। अब यहां से ये गियर होगा, ये जो क्लच डॉग होगा ये इस गियर के साथ में एंगेज हो जाएगा, लेफ्ट साइड में रेसिप्रोकेट करेगा और इसके साथ में ये एंगेज हो जाएगा, मैश हो जाएगा। इससे पावर क्या होगी? क्लच शाफ्ट से होती हुई क्लच गियर में से और यहां से इस तरह से पावर का ट्रांसमिशन होगा, इस तरह से पावर हमारी ट्रांसफर होगी। अब बात करते हैं लास्ट गियर की। इट मींस रिवर्स गियर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि रिवर्स गियर में क्या होता है? जो लास्ट गियर है मेन शाफ्ट का और जो लास्ट गियर है ले शाफ्ट का वो दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी हमारा व्हीकल जो है वो रिवर्स में होगा। और उनको एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए कौन मदद करता है? यहाँ पे आइडल गियर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि ये यदि नीचे वाले जो ले शाफ्ट वाले गियर्स हैं ये यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो अपर साइड मेन शाफ्ट के गियर्स हैं तो वो सारे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला होगा ड्यू टू आइडल गियर ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ड्राइवर क्लच पेडल को प्रेस करेगा और प्रेस करने के बाद ये जो क्लच डॉग था जो फिफ्थ गियर में था यहां से व्हीकल जो है वो स्पीड कम हो गई, कम करके वापस सेकंड में लाया, फिर फोर्थ से थर्ड में लाया, फिर सेकंड में लाया, फिर फर्स्ट में लाके व्हीकल को स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद
इसको जो ये लास्ट वाला तीसरा जो क्लच डॉग था, इसको रिवर्स में किस तरह से जाएगा ये, वो रिवर्स में जो ड्राइवर है वो अपना गियर डालेगा और रिवर्स में करने के बाद क्लच डॉग रेसिप्रोकेट करके और किस पे एंगेज हो जाएगा, लास्ट वाले गियर पे, क्योंकि लास्ट वाला गियर मैंने बताया सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था ले शाफ्ट के गियर के अकॉर्डिंग। तो पावर जो है वो किस तरह से ट्रांसफर होगी, यहाँ क्लच शाफ्ट से होती हुई क्लच गियर और ये जो ले शाफ्ट का पहला गियर है यहाँ से आगे वाले गियर्स के थ्रू ट्रांसफर होती हुई और इस शाफ्ट की सहायता से लास्ट वाले गियर से और जो मेन शाफ्ट का लास्ट गियर है इसके थ्रू वो पावर ट्रांसफर होगी और व्हीकल हमारा बैक डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से कॉन्स्टेंटली जो मैश आपस में लगातार होते हैं गियर्स, उनकी सहायता से और एक क्लच डॉग का यूज करते हुए हम लोग पावर को ट्रांसफर करते हैं कॉन्स्टेंट मैश टाइप गियर बॉक्स में। तो ये था दोस्तों कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स। थैंक यू दोस्तों।